मित्रों, आज थोड़ी बात पारिवारिक परवरिश की जाए। हमारे यहाँ आमतौर पर आप भाषा में शब्द सुनेंगे, घर में बेटा हो गया है, एक बेटी हो गई है, तो कह दिया जाता है परिवार कंप्लीट हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या परिवार कंप्लीट हुआ? मेरे व्यक्तिगत विचार से अभी परिवार कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपके घर में एक बेटा, एक बेटी, संतान आए हैं और उसको आपने जब तक एक समाज में जाने वाले जिम्मेवार नागरिक के रूप में नहीं बना दिया गया, तब तक आपका परिवार कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि परिवार अपनी परवरिश की प्रोसेस में है। देखिए, पहले समय में जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, परिवार में मैं हमेशा कहता हूं बच्चे पलते थे। आज स्थितियां ये हैं, क्योंकि परिवार एकल हो चुके हैं, इसके लिए आज आपको बच्चे पालने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त पहले के समय का एक्सपोजर सीमित था। बच्चों ने स्कूल गए, घर आए, घर परिवार मोहल्ले में कुछ सीख लिया। लेकिन आज के बच्चों के हाथ में इंटरनेट होने की वजह से पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, तो इसलिए उनके बिगड़ने के चांसेस भी बहुत हैं और बहुत जल्दी भी है। जिस उम्र में हमारे समय पर बिगड़ने के चांसेस शुरू होते थे, आज वो बच्चा बिगड़ चुका होगा। तो इसके लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत अधिक है। आइए थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझें और इस बात को भी लेके चलें कि माता पिता अपने आप को, ठीक है, माता पिता एक जैविक रिश्ता है। जिन्होंने जन्म दिया वो बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता है, लेकिन वो अभिभावक हैं या नहीं है? कायदे में बच्चे को बनाने का काम अभिभावक करते हैं। दोनों में अंतर समझ लीजिए। माता पिता जो जैविक हैं, उनमें कई बार ऐसी भावनाएं देखी जाती हैं कि वो समझते हैं हमारा अधिकार है, क्योंकि ये मेरी संतान है, मेरा आदेश है, उसको आदेश मानना चाहिए। लेकिन अभिभावक के नाते आपको बच्चे की सुननी भी है, आपको बच्चे को जिम्मेवारी सिखानी है, उसके कर्तव्य की तरफ लेकर जाना है, आपके आदेश से अधिक। और देखिए, बच्चा छोटा होगा, आपके आदेश को मजबूरी में मान लेगा, लेकिन वो कोई बहुत अच्छी परवरिश नहीं होगी, क्योंकि बच्चा हर चीज को समझकर माने, ये आज के समाज की आवश्यकता है। वरना दुनिया में जैसे बच्चा निकलेगा, उसको कोई भी कहीं बहका देगा। क्या मैं चाहता हूं मेरा बच्चा कोई भी कहीं पर बहका दिया जाए? उत्तर इज डेफिनेटली नो। तो इसके लिए मुझे अपने बच्चे को जो भी मैं सिखा रहा हूं, उसके साथ साथ वो क्यों ऐसा करना है, हर उम्र की अपनी बात होगी, लेकिन हर उम्र में बच्चे को सिखा देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको कई बार वीडियो मिलेंगे, चीन में, जापान में 5-7 साल तक का बच्चा अपना टिफिन तक टूटा फूटा स्वयं बना लेता है, अपने कपड़े लेके जाता है। तो इतना काम स्कूल्स में सीख दिया जाता है उस उम्र में, छोटी उम्र में। हमारे यहाँ क्या है, बच्चा अभी तो छोटा है, कर लेगा, अभी क्या जरूरत है, मैं तो जिंदा हूं अभी, उसकी मां तो अभी है। ये भावनाएं कहीं ना कहीं बच्चे को कमजोर बनाती है। बच्चे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। हमें एक बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में डेवलप करना है, जो बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए तैयार किया जाए, दुनिया में उसका नाम हो, और वो दुनिया में सिर्फ एकेडमिक्स से नहीं चल पाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं कि एकेडमिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, एकेडमिक्स की अपनी वैल्यू है, होनी भी चाहिए, चलनी भी चाहिए, लेकिन एकेडमिक्स के साथ साथ जीवन के स्किल की वैल्यू है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, एकेडमिक्स से आप नॉलेज तो पा सकते हैं, लेकिन स्किल के बिना उस नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप कई बार देखेंगे बहुत अच्छा इंजीनियर है, लेकिन वो करने में अक्षम है। बहुत बढ़िया एक आदमी आपको ड्राइविंग सिखा देगा, लेकिन स्वयं ड्राइव नहीं कर पाता। और ये दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग चीज है। जैसे सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे, सोचिए क्या वो कभी खेले रणजी में? नहीं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को तैयार किया। इसलिए गुरु का रोल ये नहीं है कि पहले मैं लड़ूं या पहले मैं सीखूं फिर उस बच्चे को सिखाऊं। बच्चे को सिखाने का अलग टेंडेंसी है, अलग क्वालिफिकेशन है। बच्चे से पहले गुरु को वो ज्ञान आना चाहिए, वो उपयोग किस प्रकार करता है ये दूसरी बात है। हमारे यहाँ पुराने समय से इस पर बड़ी शोध रही है। देखिए, गुरुवर द्रोणाचार्य ने जब सब पांडवों को बोला कि आओ सामने चिड़ी की आंख पर निशाना लगाओ, सब आए, सबने बताया। गुरुवर ने सबसे पूछा तुमने क्या क्या देखा?
सबने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन जिस समय अर्जुन ने कहा मुझे चिड़ी की आंख के अलावा कुछ नजर नहीं आता, गुरुवर द्रोण ने वही फैसला कर लिया कि भाई अब तू बाण चला दे, क्योंकि यही बच्चा वो है जो धनुष बाण चलाने लायक बनेगा। भीम भोजन अधिक करता था, भीम को मल्ल युद्ध में तैयार किया, युधिष्ठिर को भाला में तैयार किया। तो ये देख करके थे तो सारे भाई किसको कहां तैयार करना है, ये उसकी टेक्निकल कंपिटेंस को चेक करके किया, विचारों को चेक करके किया। ये बातें क्या हम अपने बच्चों को आज देखते हैं? हम ये कई बार सोचते हैं मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं आईआईटी नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मैं आईएएस नहीं बना मेरा बच्चा आईएएस बनेगा। ये एक गलत धारणा है। भगवान ने आपकी गोद में जो बच्चा दिया है विलक्षण प्रतिभाओं के साथ दिया है, लेकिन हम कई बार उसकी प्रतिभाएं नहीं देख पाते। मैंने एक बार कहीं सुना, मुझे बात बड़ी कायदे की लगी, आप पूरे हिंदुस्तान में 7वीं 8वीं के बच्चे तक ले जाइए, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बच्चे को, उसको बोलिए घर बनाओ, एक सीनरी बनाओ। हर बच्चा वो 4 पहाड़ बनाएगा, एक नदी बनाएगा, एक घर बनाएगा, एक पेड़ बनाएगा। बच्चे की क्रिएटिविटी हमने 7वीं कक्षा तक खत्म कर दी, वो उसके बाहर घर सोच ही नहीं पा रहा। ये हमारी शिक्षा पद्धति की कमी है। समझिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चा विलक्षण प्रतिभा का है, हमने उसको क्या सिखाना है? सबसे पहले तो एक स्किलफुल व्यक्ति बने, जिम्मेदार बने। अब इसके साथ दूसरी बात देखिए, हम लोग शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, ये मदरिंग नहीं है, फादरिंग नहीं है, ये पेरेंटिंग है। माता पिता दोनों की भूमिका है उसमें, और दोनों की भूमिका किस रूप में? कुछ काम माताएं अकेली करेंगी, कुछ काम पिता अकेला करेगा, कुछ काम दोनों मिलकर करेंगे। जब माता पिता अलग अलग कामों को करते हैं तो बच्चे को यह पता है न माता कमतर है न पिता अधिकतर है, दोनों का अपना अपना महत्व जीवन में बच्चे को समझ आता है। बेटी है वो देखती है पिता से कैसे बात करनी है, मां पिता से कैसे बात करती है तो बेटी समझ जाती है किसी भी पुरुष से कैसे बात करनी है। पिता अपनी पत्नी से कैसे बात करता है, अपनी बेटी से कैसे बात करता है, ये सोच करके घर का बेटा समझ लेता है कि नारी को क्या सम्मान देना चाहिए। आज अब जितने दुनिया भर के कांड देखते हैं, गलत तरीकों से बात करते हैं लड़का लड़की, वो सब कहां से आए? वो इसी रूप से आए। उन्होंने अपने घर में जिस व्यक्तित्व को देखा है, जिस चीज को समझा है, वो उसी में आगे जाएंगे। तो हमारे व्यवहार से हमें समझ गया, हम बच्चों को सिर्फ शिक्षा तो किताबी मिलती है और वो वही मिलेगी, लेकिन विद्या कहां मिलेगी? हो सकता है आप सोचे शिक्षा तो विद्या है, विद्या माने विजडम, विवेक। शिक्षा तो एक चीज होगी एकेडमिक्स की, तो विवेक कहां मिलेगा? विवेक के लिए कोई पाठशाला नहीं है। हमने हालांकि नाम रखा है फला फला विद्यालय, लेकिन वो बेसिकली शिक्षालय बन के रह गया। और मैं शिक्षालय को भी और छोटा कहूं तो इस समय वो सिर्फ लिटरेसी का कैंपेन बन गया, साक्षरता का। बच्चे को एबीसी लिखना आ गया, हम बहुत कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, इसकी भी आवश्यकता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे कहीं ऊंचा जाने की आवश्यकता है। और पूरे विश्व के वो देश जो आगे अपनी टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं, साइंस में बढ़ रहे हैं, हम बेशक कहते रहे हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा युवा इस देश में, तो कर क्या रहा युवा? पेटेंट्स हमारे पास नहीं है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इनोवेशन हमारे पास नहीं है, स्किल्स हमारे पास नहीं है, कैरेक्टर हमारे पास नहीं है, तो है क्या? और ये सब आएगा परवरिश से, क्योंकि आईआईटी तो मेरे पास भी है, आईआईएम भी मेरे पास है, डॉक्टर्स भी मेरे पास बनते हैं, लेकिन वो डॉक्टर सही इलाज करते हैं। ये जो चीजें स्किल उसमें पैदा करनी है वो बहुत जरूरी है, और वो घर से ही पैदा होगी। दूसरी बात, स्किल्स के साथ साथ बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। भावनाओं का कोई विद्यालय नहीं होता, भावनाएं बच्चा घर से सीखता है। अगर आप अपने छोटे बच्चे को बार बार अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए कह देंगे तो यकीन मानिए वो कंट्रोल तो कर लेगा, उसको भावनाएं कंट्रोल करनी आ भी जाएंगी, लेकिन फिर वो भावना का महत्व भी नहीं समझेगा, उसको लगेगा भावनाएं बेकार की चीजें। जबकि आज ये तय हो चुका है हमारी ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमैटिक है, साइकोलॉजिकल है, हमारे मनोविज्ञान से है, हमारे तनाव से है, हमारी कुंठाओं से है। जब शरीर में इतनी सारी चीजें आती हैं वो शरीर में प्रेसिपिटेट कर देता है, उससे बीमारियां आ रही हैं। ये मत समझिए, हाँ ठीक है खान पान से भी बीमारी आती है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी आजकल साइकोसोमैटिक है कि आप क्यों दिखते इतने बच्चे डिप्रेशन में आज है? आप सोचिए जब आप पढ़ते थे 20 साल पहले, क्या आपने डिप्रेशन शब्द सुना भी था? एंग्जाइटी वर्ड सुना था आपने? कभी नहीं सुना। आज सोशल मीडिया का जमाना है, एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, तो इससे आपको बचाना किसका काम है? आप कई बार सोचेंगे सरकारें करेंगी,
प्रशासन करेगा। प्रशासन को कुछ नहीं पड़ी है आपकी, इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें बेहतर है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान जिसको आपने जन्म दिया है उसको एक जिम्मेवार नागरिक, खुशहाल नागरिक बनाना ही आपका काम है। अच्छे अभिभावक का पहला काम है मेरा बच्चा जिंदगी में खुश रहे। हाँ, खुशी के रास्ते हो सकते हैं, इतना ही तो समझाना कि दूसरे का गलत काम करके खुश मत हो। और मैंने क्या सिखाना है? इस प्रकार की बातों के लिए आप मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मुझे फेसबुक पे देख सकते हैं। आपका कोई प्रश्न किसी प्रकार से आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।